अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से उसके हबीब के सदक़े में मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। अल्लाह उसे कबूल करे और मेरी नस्लों को भी कबूल करे और उनके नक्शे कदम पर हम सबको जिंदगी भर रखे। बात ऐसी थी, मैं सीखी मारने नहीं आया, मेरी पहचान यहाँ हो गई है। मैं मेरी पहचान आपको कराने नहीं आया, क्योंकि मुझे LIC के नाम से पहचानते थे और मेरे दोनों साइड के, मेरे माँ बाप की दोनों साइड के सभी जो मेरे मेंबर्स थे उन सबको पहचानते थे। अब मेरी पहचान उनसे थी, मेरी पहचान बन गई। जब जाता था कौन बोलो LIC रुको आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह एक मदीने की टूर थी, अरे ये उम्रा की टूर थी, उसमें मदीना शरीफ के अंदर वो टूर वाला मेरा दोस्त था और कुछ 80,000 रुपये के लिए रुक गई थी। वो मैं LIC में था, वो आया मेरे ऑफिस पे, बहुत हाउसफुल था। मैंने वो बहुत रिक्वेस्ट की, भाई चला जा, मुझे टाइम नहीं है बात करने का। ठहर गया, 2 बार चाय पिलाई, निकाला। हमारे एक उसूल था कि शनिचर को हम सानी जमात करते थे जमीली साहब। मैंने उसको बोल दिया कि भाई वहाँ आ जा। नमाज के बाद मैं उसने 80,000 रुपये मांगे थे, 20 साल पहले की बात करता हूँ। मेरी बस की बात नहीं थी, मैं सर्विस वाला था। सोचा किसके पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ, उसको काम करना पड़ेगा। सोचता था तो 2:45-3 बजे थे। मैंने कहा अब तो अजरब भी ना मिले यार, उस्मान क्या होगा, वादा कर चुके हैं, इसकी हालत है। अब वो रास्ते में मुझे थोड़े चोड़ी बोल की मस्जिद से निकले, उनके साथ एक खादिम था, वो टीचर थे उर्दू के, वो छोड़ के चले गए। मैंने मुसाफा किया, बात हुई, बोले उस्मान कैसे आना हुआ। मैंने कहा समझ तो गए हैं, अब बोलना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा एक बात है, बोलो बोलो क्या बात है। मैंने कहा मुझे 25,000 रुपये की ज़रूरत है। तब वो डर आ गया, मैं भी कभी ना समझ गया कि समथिंग इज रॉन्ग, तूने गलत जगह पे गलत वक्त पर बात करी है। फिर भी रुको उस्मान, मैं घर जाके आता हूँ। एकदम से नीचे से जमीन निकल गई, लेके आए। अब कैसे लेके आए, वो प्लास्टिक की थैली के अंदर 10 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 25,000 के लिए। अब सोचो, मैं तो सोच लिया था, देखा जैसा पड़ी का प्लास्टिक में दिखता था कि बंडल क्या क्या है, ऐसे मैं भी तो जर खा गया। अब मैं समझ गया कि घर खाली कर दे। मुझे वो अजीज से पाक याद आई, वो अपने कहाँ से जुड़े हुए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से। वो बात मेरे दिमाग में आ गई, ये फॉलोवर ब्लाइंड फॉलोवर है, यानी हक से फॉलो करने वाले हैं सिद्दीक़ अकबर को, तो कैसे ये चाहते हो हमारी चाहत कहाँ है यार। तो बात मुझे याद आ गई। अब देते हैं, वो देते हैं, मैं क्लाइमेक्स होता है ना, क्लाइमेक्स उसको क्या कहते हैं गुजराती में समझ में नहीं आता। अब वो दे रहे हैं, वो ऐसे दे रहे, वो मैं लेने से उस्मान ले लो। अब मैं देखता हूँ अंदर मेरा कलेजा मुंह पे आ रहा है, उस्मान ले लो, उस्मान ले लो। मैंने ले लिए, आँख में अब आंसू आने की बाकी थे। मैंने जज़ाकल्लाह कह के चले गए। उस्मान मैंने कहा जब मत बोलिए, मैं समझ गया कि ये कौन सी सुन्नत अदा हो रही है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत एक महीने के लिए हुई, लेकिन भलाई दूसरे की थी। मैंने कबूल कर लिया। मैंने कहा कब वापस देने का, देखो जब जी चाहे, जब जी चाहे जब। अब निकल के तो गया, बहुत यार क्या करूँ। अभी मैं भी कमीना था, पर लेकिन मुझे ऐसी निस्बत 1972 से मिली है, जब वो बीबी की मस्जिद में थे। ओरिएंटल से आके सब पढ़ता था, 6:30 की गाड़ी। सुन लो कान खोल के, इसलिए कहता हूँ कि मेरे पीर की निस्बत देखो, कलेजा मुंह में आता था, क्योंकि गाड़ी दिखती थी। पगार इतना नहीं था कि हम बस में जावे तो पालेरी गीता मंदिर जाना पड़े। गांधीनगर की गाड़ी पास होवे 6:20 उस्मान गाड़ी अंदर से 6:25 इजाजत देने को दिल नहीं चाहे, फिर भी इजाजत, आ जाओ उस्मान।
अब मैं वहाँ पहुँचूँ, चल के पहुँचूँ, लिफ्ट से पहुँचूँ के बस रिक्शा जो भी, जब मैं पहुँचूँ ना तो गाड़ी स्टार्ट हुए तो दोस्त कह रहे मैं जल्दी आया कर। मैं क्या हुआ? मैं वो कब से भी जल्दी बताता है। मैं क्या शांति रख, वो गाड़ पीसल मारता है, वो जल्दी बताता है, और उस्मान को जब अल्लाह भेजता है उसके पीर के जरिए तो गाड़ी स्टार्ट होती। ये मेरी सीखी नहीं कह रहा हूँ, सुन लो कान खोल के, मैं मेरे पीर की मोहब्बत और निस्बत बता रहा हूँ। और एक वाक्य और बता दूँ, मेरे किस्मत की बात की बात थी, मेरे बच्चे को लंदन भेजना था। अब LIC का कर्मचारी 10 लाख का बैलेंस, और वो भी 15 साल पहले की बात करता हूँ। तो खतरे खाजिए में बैठा था, बड़ी मुश्किल से हिम्मत की, क्योंकि लंदन से हजरत वापस आए थे। आपको मालूम हो तो लंदन का प्रोग्राम शॉर्ट करके वो वापस आ गए थे, तो हजरत मुझे इजाज़त नहीं देंगे। तो बच्चे से मैं कंडीशन किया था कि मेरे पीर अगर मेरे को इजाज़त दे तो तेरा काम होगा, वरना चौकड़ी। अब वो हजरत को बात करी तो मेरे को क्या कहते हैं, तुमको क्या नहीं दिया अल्लाह ने, भेजो। छोड़ी बच्चे सौंपा दिए, सैंडविच हो गया। मैंने कहा मेरे हजरत क्या फरमा रहे, तेरे को क्या नहीं दिया? अब देखो क्या नहीं दिया बताता। अब सुनने वालों ने सुन लिया, मैंने भी सुना। वहां से उठे तो हमारे असलम भाई कहते चलो चाय पी के जाते हैं। देखो ये नजरे इनायत की बात करता हूँ, 25-25 हजार के 2 चेक निकाले, मांगा नहीं। सुन लो, सिर्फ असलम भाई सुन के आए, मैं सुन के आया हूँ। चाय पिलाते, कल भरना, 1-8 दिन के बाद भरना। हो गई बात, घर गया, सुबह निकला, बाजू की सोसाइटी में गया, एक दोस्त मिला, हाजी साहब जरा जुआपुरा तक होशियारी मत करो, बैठो। अब वहां से जुआपुरा 5 मिनट का रास्ता है। मैंने बात रखी, 1,80,000 रुपया शाम को ले जाओ। समझ में आता है, विदाउट रिटर्न, कोई जामीनगिरी नहीं। ये मेरे रब का करम, नजरे इनायत, मेरे पीर की नजर है। और इस कमीने पे तो बहुत एहसान की, क्या बात बताता हूँ तुमको, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि वो मेरे बाप नहीं थे तो मैंने पहले सदत करी थी, उस्मान मैं तुम्हारा रूहानी बाप, मैं तुम्हारा रूहानी बाप। वो LIC में नौकरी में आ गई उस जमाने में, ये नजरी इनायत थी, बहुत नजरी इनायत थी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मैं अल्लाह में दुआ करूं कि मेरे पीरो मुर्शद अपनी सायन शान के मुताबिक दर्जात बुलंद करें। आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।